हेलो दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि रावण ने माता सीता का हरण किया था। लेकिन अगर ये कहा जाए कि रावण ने जिसे हरण किया था वो माता सीता थी ही नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा? रामचरितमानस में सीता को लक्ष्मी का रूप बताया गया है और रावण को परम योद्धा, महान ज्ञानी और योद्धा लंकापति रावण के सिर्फ एक दुर्गुण की वजह से उसे काल का ग्रास बनना पड़ा था। हम सब जानते हैं कि देवी सीता ही रावण की मृत्यु का कारण बनी थी। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जिस सीता को हरण कर रावण लंका ले गया था वो सीता थी ही नहीं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर वह सीता नहीं थी तो कौन थी? रावण किसको हरण कर लंका ले गया था? राम की पत्नी सीता कहाँ थी? ऐसे कई सवाल मन में उठ रहे हैं, आपके भी मन में उठ रहे होंगे। तो ये जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण महाज्ञानी था, उसे ये भी पता था कि उसका अंत श्री राम के हाथों ही होना है। अब तो उसे ये भी पता होगा कि जिस सीता को वह हरण करके लंका ले जा रहा है वह सीता नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जब सीता थी ही नहीं तो वह कौन थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले रामचरितमानस में लिखा है, कुछ दिन करहूँ अग्नि वसा ता हम करी निशाचर नासा। अर्थात भगवान राम सीता से कहते हैं कि हे सीते, आप कुछ दिन अग्नि में वास करो ताकि हम निशाचर यानी राक्षसों का नाश कर सकूं। दूसरा तर्क ये भी है कि रामचरितमानस में सीता को लक्ष्मी का रूप बताया गया है, रावण को परम योद्धा बताया गया है। जब परम योद्धा शेषनाग की लक्ष्मण की खींची एक रेखा को नहीं लांघ पाया तो फिर वो साक्षात लक्ष्मी रूपी सीता का हरण कैसे कर सकता था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम लोगों को सीता हरण से पीछे जाना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार वेदवती नामक एक युवती वन में अपने ध्यान में लीन थी। वेदवती ब्रह्मा ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। कुशध्वज को बृहस्पति का पुत्र कहा जाता है। बताया जाता है कि अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए इनका नाम वेदवती रखा गया। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसकी भक्ति के साथ भगवान के लिए उसका प्रेम भी बढ़ता गया। वेदवती विष्णु जी से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया था। वेदवती अपने इरादों की पक्की थी, वह निर्णय कर चुकी थी कि उसे विष्णु जी से ही विवाह करना है। तप में लीन रहने के बाद भी इनके रूप रंग में तनिक भी अंतर नहीं आया था और वह नवयौवन संपन्न बनी रही।